है और जो एक बिल्कुल वर्ल्ड का हॉट टॉपिक बना हुआ है कि भैया फॉर्म में फोटो पर डेट डालनी है कि नहीं डालनी है। कल आपने एक फॉर्म फिलिंग वीडियो देखा होगा जिसमें कि मैंने आपको एक चीज़ बताई है और उसके बाद बड़ा हल्ला मच गया, अरे फॉर्म में फोटो डालनी है। अब उसके बाद क्या है, अब दुनिया दो हिस्सों में डिवाइडेड है। नहीं डालनी है, ये बात बेकार है कि बिल्कुल फालतू की बात है, फॉर्म में फोटो डालनी है, ऐसा कहीं नहीं। फॉर्म में आपको फोटो पे डेट डालनी है, ये बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ है, इस बात में बिल्कुल कोई तर्क नहीं है। दूसरे लोग हाँ यस वो लाल वाला पॉपअप मुझे भी दिखा था। तो अभी दुनिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है कि डालनी है कि नहीं डालनी है। अब हम आपकी पूरी चिंताओं के ऊपर अगले 5 मिनट में पहले तो हम ब्रेक लगा दें, ठीक। देखिए आपको कोई भी डाउट हुआ करे आप बिंदास हमसे पूछ सकते हैं और हम उसकी जांच पड़ताल करके आपको बड़ा ही, आपको मालूम है, बड़ा ही ऑथेंटिक सी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पहले तो मैं इस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो दुनिया दो पक्षों में बटी हुई है अभी कि भाई फोटो डालनी है कि फोटो नहीं डालनी है, वो फोटो पे डेट डालनी है कि फोटो पे डेट नहीं डालनी है, ये आपको पहले जरा इस कंफ्यूजन से आपको जरा हम निकाल लें, क्योंकि हम नहीं, ये जो आप जिस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं ना, ये बड़ा ही भाई पता चला आप आधे टाइम यही सोच रहे हैं कहीं फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। आपको मैं दोनों बात बताता हूं, देखिए है क्या कहानी, क्या आती है विद फोटो, मतलब फोटो विद डेट, फोटो तो डालनी है ना। अब बात आती है कि यार डेट डालनी है विद डेट, और एक मेरे पास आता है कि भाई डेट वेट कुछ नहीं है यहां पर, तो भाई हम तो विदाउट डेट वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, विद डेट या विदाउट डेट। तो सबसे पहली बात समझिए, नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि डेट डालनी है, जबकि पिछली बार की नोटिफिकेशन में, पिछले साल के नोटिफिकेशन में लिखा था कि डेट डालनी है, ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं विदाउट डेट डालनी है, उनका आर्ग्यूमेंट ये एकदम सही है कि भाई नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है, नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, ठीक बात है। तो भाई उनका कहना है कि भाई नोटिफिकेशन में डेट नहीं मेंशन है, जो कि एकदम सही बात है। लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर कट मेंशन था कि भाई आपको ना डेट डालनी होगी आपको। अच्छा ठीक है, तो यहां तक बात एकदम सही है, इसलिए साहब हम स्टूडियो गए, हमने अपनी फोटो खिंचवाई, हमने उसमें कोई डेट नहीं डलवाई, जो कि एकदम सही है, क्योंकि हम साहब फॉर्म की तैयारी कर रहे थे कि भाई हम फॉर्म भरेंगे और उसमें डेट जो है वो हम नहीं डालेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं बोला ही नहीं गया है, पिछली बार बोला गया था। एकदम सही बात है, आपने एकदम सही किया, आपकी गलती नहीं है। अब क्या हुआ साहब, हम फॉर्म भरने आए, बहुत खुश थे कि सब कुछ सही चल रहा है। जब हम फॉर्म भरना हमने शुरू किया, तब जब हम एक कॉलम पे पहुंचे, उसने बोला कि आप डिक्लेयर करते हैं कि आपकी फोटो जो है वो लेस देन 3 months ओल्ड है। आपने उसमें यस पे क्लिक किया। आपने जैसे ही उस पे यस पे क्लिक किया, अब कुछ लोगों के, उन कुछ लोगों में मैं भी हूं, अब कुछ लोगों के में एक लाल रंग का नीचे ही, और कमीशन ने उसका रंग भी कैसा रखा है, लाल लाल एकदम, कि एकदम साफ साफ दिखाई पड़ता है कि लिख के आ रहा है, लाल रंग का एक पॉपअप आता है, आर यू श्योर दैट द डेट ऑन योर फोटो इज क्लियरली मेंशन्ड। ये एग्जैक्ट वर्ड्स आते हैं, आर यू श्योर दैट द डेट ऑन योर फोटो इज क्लियरली मेंशन्ड, माने वो कह रहा है कि आप पक्का है ना, आपके फोटो के ऊपर डेट मेंशन है, ऐसा लाल रंग से एक पॉपअप आता है। यानी जैसे ही आप यस करेंगे एक रेड कलर का पॉपअप आता है। और अब मैं अभी आपको ये फिर से यहां पर क्लियर कर देता हूं, ये पॉपअप भी शायद सबने ना देखा हो, क्योंकि मेरे में भी फर्स्ट टाइम में नहीं आया था। कल जब मैंने फॉर्म फिलिंग वीडियो ये बनाई है तो मैंने फोटो वोटो सब भर दी, कोई दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद क्या हुआ, फोटो वोटो डालने के बाद फिर आगे प्रीव्यू नहीं ले रहा था, तो मैंने फॉर्म, जब प्रीव्यू नहीं लेता तो हम क्या करते हैं, हम लॉग आउट कर देते हैं और फिर लॉग इन करते हैं। तो पहली बार में मैंने यस कर दिया था और उसके बाद मैंने बिना डेट वाली फोटो भी डाल दी, कुछ नहीं हुआ। बट देन मैंने जब दोबारा लॉग इन किया उसको भरने के लिए, तो फिर क्या देखा कि अब जब मैंने दूसरी बार में जब मैंने यस किया फोटो के ऊपर, सेकेंड टाइम में मेरे को ये रेड कलर का एक पॉपअप आया। फर्स्ट टाइम में मुझे भी नहीं आया था, इसका मतलब सबको नहीं आया है ये पॉपअप, ठीक। तो और लेकिन ऐसे भी जरूर लोग होंगे जिनको ये पॉपअप आया होगा। तो अब इसका मतलब क्या है, नोटिफिकेशन कह रही है, कोई कुछ बोलती नहीं है डेट के बारे में, और वहां पर भी क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, वहां पर जब मैं फॉर्म भरने जाता हूं तो वार्निंग जैसा नोटिफिकेशन आता है। तो आखिर इसका मतलब है क्या? देखिए इसका मतलब साफ है। पिछले साल क्या हुआ था, एसएससी ने बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए थे, बहुत सारे, क्योंकि किसी पे डेट नहीं मेंशन थी, किसी पे फोटो नहीं क्लियर थी, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। तो इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने डेट वाला रूल हटा दिया होगा,
ठीक, उन्हें लगा होगा यार लोग फालतू में ना यार डेट के चक्कर में कंफ्यूज होते हैं, उन्होंने शायद हटा दिया होगा रूल। लेकिन फॉर्म फिलिंग का जो उनका सॉफ्टवेयर है वो उसको अपग्रेड करना भूल गए कि भाई वो ये बात, क्योंकि फॉर्म साहब इतना लंबा होता है, ऑफिशियल बैठ के कौन फॉर्म भरेगा, उसे क्या ही फर्क पड़ रहा है कि क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अब फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसीजर है वो अब वो सिस्टम में ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर बन जाता है, वो अब वो बन गया। तो उन्होंने साहब क्या सोचा, उन्होंने नोटिफिकेशन से वो बात तो हटा दी बट वो सॉफ्टवेयर से उस बात को हटाना भूल गए। तो अब क्या है, वो सारा ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे ऊपर आ गया कि साहब अब आप डालें या ना डालें, और हम कंफ्यूज हो गए। तो कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो पहली उसका एक पार्ट वो मैंने आपको वो डाला नहीं मैंने पार्ट, क्योंकि उसमें क्या हुआ, उसमें डेट वेट के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया। तो उस जगह पर मैंने एग्जैक्टली ये बात बोली है कि भाई देखिए आपको डेट क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है तो आप मत डालिएगा, ठीक है। फिर मैंने फॉर्म को प्रीव्यू पे लगाया, लेकिन फॉर्म प्रीव्यू जब करा तो फॉर्म प्रीव्यू हुआ नहीं, तो फिर मैंने लॉग आउट करा। लॉग आउट करके जब लॉग इन किया तब मैं देख रहा हूं कि अब एक पॉपअप आ रहा है रेड कलर की, आपको डेट डाल, आपकी फोटो पे क्या क्लियरली डेट मेंशन है, और उसमें ये भी नहीं कि डेट मेंशन है, उसमें वो कह रहे हैं क्लियरली डेट मेंशन है। तो फिर मैंने क्या किया, उस पार्ट को फिर रिकॉर्ड किया मैंने, और मैंने कहा यार ध्यान रखना आप लोग डेट डाल लेना फोटो के ऊपर। आपको याद है आपने ये दिखा होगा, तो जो वाला पार्ट है ना जिसमें मैं बोल रहा हूँ डेट नहीं डालने का, वो इसीलिए मैंने उस वीडियो से हटाया था मैंने, क्योंकि भाई आपको मुझे फाइनल वीडियो देनी है जो सही चीज आ रही है। तो फाइनल चीज मेरे पास में मुझे पॉपअप शो होने लगा, तो फिर मैंने आपको भी बता दिया कि भाई यहां पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब क्या है, अब फिर फाइनली आपके पास एक वीडियो आ गया जिसमें पॉपअप के साथ में जो पॉपअप मेरे पे आया था, उसी जिससे चक्कर में मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई डेट जो है वो डालनी है, तो वो चीज यहां पर ऑलरेडी मेंशन थी। तो अब फाइनली बात आती है इसका हम रिजल्ट क्या निकालें, क्या मैं तुरंत फोटो चेंज करूं जाकर के, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपने अगर डेट डाली हुई है फोटो पे तो एकदम सही काम आपने किया हुआ है, यानी अगर आपने विद डेट डाला है तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक, बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि आपने इस नोटिफिकेशन की सुनी है। अगर आपने डेट नहीं डाली हुई है आपने फोटो पे तो आपने एब्सोल्युटली राइट काम किया हुआ है, तब भी आपका फॉर्म कोई नहीं रिजेक्ट कर सकता, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं नहीं बोला गया और आपको वो पॉपअप भी नहीं मिला है। समझ गए, आपने ये भी काम सही किया है, आपने ये भी काम सही किया है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर 15 लाख फॉर्म भरेंगे ना, तो मैं आपको बता देता हूं कम से कम 10 से 12 लाख फॉर्म में फोटो, 10 लाख फॉर्म में फोटो नहीं होगी। तो अब 10 लाख लोगों को भाग के जल्दी से फॉर्म में फोटो दोबारा से एडिट नहीं करना, उन्हें परेशान नहीं होना है। The point is, it's the mistake of the commission that what they have done is they have tried to rectify the notification, but they have not rectified their software. उन्होंने notification से वो clause तो हटा दिया, but वो software से वो clause हटाना भूल गए हैं। तो इसलिए क्या है, अगर आपने डाल दिए रे तो एकदम सही है, अगर आपने नहीं भी डाली है तो भी एकदम सही है, क्योंकि आप वहां पर डिक्लेयर दे रहे हो, डिक्लेरेशन दे रहे हो कि फोटो 3 महीने पुरानी है, आपने डिक्लेरेशन में आपने यस बोला हुआ है। Is the controversy regarding this really controversial thing cleared up completely? बताइएगा, क्या अब आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? सी आई कैन नॉट सी यू गाइज इन प्रॉब्लम। आपको कोई भी, मैंने आपसे बोला था कि आप नीचे उस वीडियो के कमेंट में अपनी प्रॉब्लम डाल दीजिएगा। एंड व्हाट आई सॉ वाज द एंटायर वर्ल्ड डिवाइडेड इन 2 फैक्शंस। ये 2 नेशन थ्योरी अपने को वैसे भी नहीं समझ में यार, वैसे तो अपन वैसे ही बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने काम ठीक नहीं किया यार। 2 नेशन थ्योरी तो अपने को वैसे भी नहीं समझ में आती है, अपने को सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, सब साथ साथ एक ओपिनियन के हों सबके सब, ठीक है। चलिए अब हम आज की कहानी शुरू करें। वेरी गुड यार, क्लियर। तो आपकी कोई भी चीज जो है ये रिजेक्ट नहीं होगी, इस बात पे निश्चिंत रहिएगा, एकदम क्लियर है। आइए अब हम लोग आज के करंट, अब मुझे लगता है आप एक राहत की सांस आप ले सकते हैं। मैं चाहता था इस वीडियो को रात में 2 बजे ही निकालना, क्योंकि व्हेन आई सॉ द कमेंट्स कि आप इतने परेशान हैं। देखिए परेशान होकर के सीधी सी बात है यार, परेशान होकर आदमी किसको आदमी को अगर सुनाना होता तो किसको सुनाएगा, मुझे। तो मेरे को चलता है, मेरे को सुना लो, लेकिन परेशान मत हो, क्योंकि मेरे को तो ठीक है, मुझे पता है अभी ये सुना रहे हैं, अभी बाद में कहेंगे अरे सर आप तो सही बोले थे यार, गलती हो गई हमसे। तो ऐसा हर बार होता है कि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन देता हूं, कैसी बात कर दी, फालतू बात है ये, बट देन वही इंफॉर्मेशन सही निकलती है। तो इसलिए आप परेशान मत होइए, लेकिन रात में 2 बजे बहुत लेट हो जाता है, आप देख नहीं पाते, इसलिए मैंने सोचा सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में इसको 6:30 बजे पूरा डील कर लेंगे इसको।